हमारे पास दो कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के अंदर मेल के टेस्ट के स्कोर्स दिए हुए हैं और फीमेल्स के टेस्ट के स्कोर दिए हुए हैं, किसी क्लास के किसी टेस्ट के स्कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। और मैं रफली देखता हूं इसका मीन, एवरेज जब मैं लेता हूं तो मेल्स के टेस्ट के स्कोर एवरेज कम है और फीमेल्स का टेस्ट का स्कोर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं क्या स्टेटिस्टिक्स की रूह से स्टेटिस्टिकली दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है, ठीक है। एवरेज देखने में तो पता लग रहा है कि जी एक के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, दूसरे के बहुत कम मार्क्स हैं, दूसरे ग्रुप के कम हैं, लेकिन क्या ये फ़र्क वाकई है या इत्तफाकिया आया हुआ है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए से, ठीक है। इसी तरह दो स्टोर्स के आपके पास सेल्स का डाटा हो सकता है, कंपनी की दो ब्रांचेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस हो सकती है कि उन्होंने कितने कितने पैसे कमाए हैं, और हर महीने के आपके पास मार्क्स लिखे हुए हो सकते हैं, सॉरी जो भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो लिखे हुए हो सकते हैं, उनको आपने कंपेयर करना है। देखने में लग रहा है कि एक ग्रुप ने दूसरे से ज़्यादा कमाया हुआ है, लेकिन हमें श्योरिटी कब होगी? श्योरिटी हमें तब होगी जब हम उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर डाटा है, डाटा पे मैंने क्लिक किया तो डाटा एनालिसिस टूल पैक है मेरे पास, और जहां पर दो ग्रुप्स कंपेयर हो रहे हूं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि जहां पर दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए यूजुअली हम टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब टी टेस्ट मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ रही हैं। मसलन पेयर्ड टू सैंपल फॉर मीन्स है। पेयर्ड से मुराद ये होती है कि आपने एक ही कंपनी का, मिसाल के तौर पे आपकी एक ब्रांच है, उनका पिछले साल का मिसाल के तौर पे उन्होंने कितने पैसे पिछले साल कमाए थे और कितने पैसे इस साल कमाए थे, एक ही कंपनी का दो दफा डाटा लेकर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप करेंगे पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। अगर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो फिर आप टू सैंपल वाला टी टेस्ट करेंगे, और टी टेस्ट में फिर टू सैंपल वाले में भी आगे दो ऑप्शंस हैं, इक्वल वेरिएंसेस हैं और अनइक्वल वेरिएंसेस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इक्वल वेरिएंस वाला टेस्ट आप तब करेंगे जब दोनों सैंपल्स की तादाद सेम होगी और दोनों ग्रुप्स एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अगर यहाँ वाले लोगों का डाटा कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के लोगों के साथ, यहाँ के स्टूडेंट्स का इंडिया के लोगों के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर आपको अनइक्वल वेरिएंसेस अज्यूम करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली दोनों ग्रुप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही कॉलेज के अंदर दो सेक्शंस का डाटा कंपेयर कर रहे हैं तो वो इक्वल वेरिएंसेस होंगी, डिपेंडिंग के उनके अंदर नंबर ऑफ जो आपने सैंपल लिया है उसमें उनकी तादाद सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पर तादाद सेम नहीं है, इस वजह से मैं अनइक्वल वेरिएंसेस वाला टेस्ट लूंगा, ठीक है। इनकी फर्दर डिटेल्स आप को खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अब मैं ओके करता हूँ, वो मुझे कहता है वेरिएबल 1 की रेंज बताएं, तो मैंने वेरिएबल 1 सिलेक्ट कर लिया। फिर वो कहता है वेरिएबल 2 की रेंज बताएं, मैंने वेरिएबल 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले उसके अंदर लेबल्स थे, यस। अगर मुझे पहले से शक है कि जी एक मीन दूसरे से इतना फर्क होगा तो फिर मैं यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे अमेरिका वाली ब्रांच और पाकिस्तान में एक हमारी ब्रांच है, मतलब मोबाइल फ़ोन की कोई कंपनी है जो वहाँ पे भी चीज़ें सप्लाई करती है, यहाँ पे भी चीज़ें सप्लाई करती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेल्स का रिकॉर्ड और तरह का होगा, यहाँ पर सेल्स का हिसाब और तरह का होगा। तो मुझे पहले से एक्सपेक्टेड है कि इतना डिफरेंस आना चाहिए, तो वो मैं हाइपोथेसाइज करके, मतलब अगर मुझे मेरे एनालिसिस में ये पहले से शामिल है कि इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है तो वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ है अल्फा। अब अल्फा क्या है? अल्फा है कि जी मेरे डाटा के इत्तफाकिया तौर पे गलत होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो वो हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ 0.05, या परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसी को हम लिखेंगे तो लिखेंगे 5%, ठीक है। तो 5% चांस है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो इत्तफाकिया तौर पे आ रहा है। 95% हमें एक्यूरेसी यहां पर चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूं 0.01 तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1% चांस को मौका देना है, 99% एक्यूरेसी चाहिए,
ठीक है। तो अल्फा आपका बताता है कि आपको रिजल्ट्स कितने एक्यूरेटली चाहिए, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा टेस्ट की कंडीशंस स्ट्रिंजेंट हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको ऑन एवरेज 5% पे रखते हैं अमूमन, डिपेंडिंग कि आपको कितने सीरियस रिजल्ट चाहिए। अगर आप कोई कैंसर की दवाई के हिसाब किताब लगा रहे हैं तो वहां पर ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन 1% से भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन चाहिए होंगी। अगर आप कोई वैसे ही किसी रफ एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 5% ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम 5% पे रख के, और फिर वो कहता है कि आउटपुट कहाँ पे चाहिए, तो मैं कहता हूँ आउटपुट रेंज इसी शीट के ऊपर किसी जगह पर, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो F2 के अंदर वो मुझे रिजल्ट्स दिखाएगा। अब मैं ओके करता हूं, ठीक है। तो कुछ चीजें उसने मुझे दिखाई कि मीन फीमेल्स का ये है, मेल्स का ये है, वेरिएंस ये है। ऑब्जर्वेशंस उनकी 6 थी, उनकी 5 थी, ठीक है। मीन का डिफरेंस हमने कोई हाइपोथेसाइज नहीं किया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसने बताया कि 7 है। अच्छा, टी स्टेटिस्टिक उसने कैलकुलेट किए, और टी स्टेटिस्टिक मतलब जो टी टेस्ट में जो फाइनली रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो टी होता है, ठीक है। तो वो टी की वैल्यू आई 1.4। अब यहां पर देखने वाली जो चीज है वो है ये P की वैल्यू, ठीक है। P की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, और 1 टेल और 2 टेल डिफरेंस में हमें फिलहाल नहीं पढ़ना चाहिए, हम सिर्फ 2 टेल को देखेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब हमने टेस्ट किया तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, या हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं एक ज्यादा होगा दूसरा कम ही हो सकता है, तो उनमें डिफरेंस सही है या नहीं है। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक बड़ा ही होना है, लेकिन वो कितना बड़ा है, तो उस सूरत में हमने 1 टेल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी P लेनी होती है। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, बंदों की भी मेल्स की भी जो है स्कोर ज्यादा हो सकते हैं, फीमेल्स के भी स्कोर ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर 2 टेल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें चाहिए। और 2 टेल्ड में यहां पर वैल्यू आ रही है 0.18, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब ये P की वैल्यू अगर 0.05 जो अल्फा हमने सेट किया था अगर उससे कम आती है, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों के मीन्स में डिफरेंस है। 0.05 से कम आए तो फिर हम कहेंगे कि मीन्स में डिफरेंस है। अब यहां पर 0.05 से वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है ही नहीं, स्टेटिस्टिकली इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ डाटा की रैंडमनेस है जिसकी वजह से ये डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। हालांकि देखने में एवरेज बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन उसके बावजूद ये डिफरेंस रियल नहीं है स्टेटिस्टिक्स की सेंस में, ठीक है। तो ये इत्तफाकिया तौर पे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, ये कंक्लूसिवली नहीं बताता कि मेल्स के नंबर वाकई कम है और फीमेल्स के नंबर वाकई ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 0.05 से कम होती तो फिर हम इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बेस पे अब ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ठीक है। P की असल में यहां पर आपको समझने की चीज ये है कि P की बेस पे आपने कैसे फैसला करना है कि वैल्यू कम है या ज्यादा है।